टेबल फैंस का यूज तो आप सभी जरूर करते होंगे या फिर आपने इन्हें देखा तो जरूर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में इन टेबल फैंस को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप फैंस की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल प्लास्टिक का यूज करके सबसे पहले इसे मोल्डिंग मशीन में इंजेक्ट करके इसकी प्लास्टिक बॉडी को तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस फैन की वेव शील्ड यानी बाहर वाले तानियों के ढांचे को तैयार किया जाता है, जिसमें कच्चा माल एल्यूमिनियम के रिंकल्स को यूज किया जाता है। जिन तानियों को ऑटो मशीन से द्वारा एक एक करके बराबर शेप देकर इन्हें एक बेस से चिपकाकर गोल शेप दे दिया जाता है। अब एक पंचिंग मशीन इन तानियों को जोर से पंच करती है, जिससे इसके बाहर का शेप तैयार हो जाता है। अब इस एल्यूमिनियम बॉडी को रोबोटिक मशीन द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए वेल्ड कर दिया जाता है और इन राउंड बॉडी पर ब्लैक कलर को पेंट कर दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में एक मोटर प्रोडक्शन लाइन में फैन यानी पंखे की मोटर को तैयार किया जाता है, जो कि एक मेन पार्ट होता है। इस मोटर के बनाने के लिए तांबे के तार की कोयलिंग और लोहे द्वारा बने पार्ट्स का यूज किया जाता है। अब इन मोटर्स को हाथों द्वारा और कुशल इंजीनियरों की सूझबूझ से वायरिंग और मोटर के पार्ट्स की ज्वाइनिंग की जाती है। अब इन मोटर की टेस्टिंग कर इन्हें पैक करके टेबल फैन असेंबलिंग लाइन में भेजा जाता है। इसी के साथ एक दूसरी प्रोडक्शन लाइन में कुछ वर्कर द्वारा इन फैन के छोटे बड़े पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इन पार्ट्स की असेंबलिंग के बाद इन सभी पार्ट्स जैसे मोटर, एल्यूमिनियम राउंड बॉडी, अदर स्विचेस सभी को एक साथ असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इन फैन की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। अब ये फैन एकदम बनकर तैयार होते हैं। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन फैन को पैकिंग करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अक्सर ही हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इसी के लिए मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बहुत सारे पैसे पावर बैंक के ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन पावर बैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की किया जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का वेट बहुत कम होता है और यह अदर बैटरी की तुलना में ज्यादा करंट को स्टोरेज करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड को तैयार किया जाता है, जिन्हें तैयार करने के लिए एक कंटेनर में मैग्नीशियम, सोडियम एंड लिथियम के मटेरियल को मिक्स करके एक पतली शीट को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन इलेक्ट्रोड की लेयर को स्टैंपिंग मशीन द्वारा बैटरी के साइज में काट दिया जाता है। अब इन लेयर को इंसुलेटर और मेटल शीट की मदद से पूरा कवर अप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को डालकर इसमें से वैक्यूम मशीन द्वारा संपूर्ण एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह बैटरी पावर बैंक बनाने के लिए एकदम तैयार है। इस पूर्ण प्रोसेस के बाद सबसे पहले पावर बैंक की नेसेसरी के अकॉर्डिंग बैटरियों के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनलों को एक साथ जोड़ा जाता है। टर्मिनलों को जोड़ने के बाद पीसीबी सर्किट बोर्ड की सोल्डरिंग की जाती है, जो इस पावर बैंक का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी के कारण मोबाइल बैटरी और पावर बैंक वाली बैटरी दोनों में करंट का स्टोरेज होता है। इस पीसीबी प्रोसेसिंग के तुरंत बाद इन पीसीबी को बैटरियों के टर्मिनलों के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस पावर बैंक की पीसीबी की डीसी पावर चेकिंग की जाती है, यानी ये करंट को हाई वोल्टेज में तो जनरेट नहीं कर रहा, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस कंप्लीट सर्किट को प्लास्टिक शीट द्वारा ढक दिया जाता है, जो कि बहुत मजबूत कार्बन प्लास्टिक से बनी होती है। यह शीट पावर बैंक के पीसीबी सर्किट को प्रोटेक्ट रखती है।
अगली प्रोसेसिंग में इस पावर बैंक की CT100 केबल टेस्टिंग की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि पावर बैंक का सर्किट कहीं से खराब तो नहीं है। इस पूरे प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इन पावर बैंक की चार्जिंग की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इन पावर बैंक पर लेजर प्रिंटिंग टेक्निक द्वारा कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है और इन्हें पैकेजिंग कर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पावर बैंक। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।